हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं हिमानी धवल शर्मा। गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह की 8:30 और अभी मेरी नींद अच्छे से पूरी हुई है। या आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन से मेरी नींद नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अम, एक तो हम लोग बाहर गए थे, मैं गई थी। मैंने अभी मुंबई का व्लॉग डाला है, देखा होगा आपने। नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो वहाँ से मैं आई, बहुत थक गई थी। तो मैं व्लॉग अपलोड करने में मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि एडिट वगैरह करना और फिर कुछ कुछ वीडियोस ही लिए थे मैंने, पर फिर भी टाइम लगता है एडिटिंग में। अपलोड किया, एडिट तो मैंने कर दिया था फटाफट करके, पर वो अपलोड करने में टाइम हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक दिन पहले यहाँ पे कुछ ये जो मेन जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया था। तो वहाँ रात को 10 बजे, मतलब आई थिंक सैटरडे था या सन, आई थिंक इट्स फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे को पूरा मतलब पूरी रात रात को 10 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक लाइट नहीं थी। पूरी रात लाइट नहीं थी और मैं पूरी रात नहीं सो पाई, क्योंकि मतलब बहुत गर्म हो रहा था और हवा भी नहीं चल रही थी। वैसे मेरा घर का आसपास का एरिया खुला हुआ है, ठंड मतलब हवा नहीं चल रही थी। और बहुत मतलब इतना गर्म लग रहा था, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी। और 2-3 दिन अभी बहुत गर्म रहा है, इतना कि आपको सिर्फ पसीना आ रहा है, सिर्फ पसीना आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी बॉडी ना अ, अ, खुद से मतलब इतना पानी छोड़ रही है, और सिर्फ पानी पियो, सिर्फ पानी पियो, सिर्फ पानी पियो, ऐसी हालत हो रही थी। फिर पूरी रात में सोई नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 4-5 बजे मैं 4-5 बजे फिर मैं सोई बहुत मुश्किल से, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई। एक आध घंटा मुझे नींद लगी, फिर मैं सुबह उठ गई। फिर पूरा दिन मैं सो नहीं पाई, सुबह पूरा दिन काम वगैरह दूसरी चीज़ों में पूरा दिन निकल गया। उसके बाद और आपकी अगर नींद नहीं होती है तो आप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये होता है सब लोगों के साथ। मुझे हेडेक शुरू हो गया, मुझे भूख, क्योंकि नींद नहीं होती है मेरे से मुझे, तो मुझे सिम्टम्स ये रहते हैं कि मुझे बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होती है, सिर दुखता है अजीब सा, और आंखें अलग दुखती है, चिड़चिड़ बहुत होती है, और अजीब सा लगता है कि मुझे अभी वॉमिट हो जाएगी, अभी वॉमिट हो जाएगी। नींद नहीं होने के ये सिम्टम्स रहते हैं। और फिर बहुत मुश्किल से मुझे दोपहर में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लेटूँ, पर वो टाइम नहीं मिल पाया। उसमें भी कोई घर पे आ गया तो नहीं हो पाया। फिर अगले दिन, फिर उसी दिन रात में मैं मेरी आंखें बहुत भारी थी। फिर भी मैं ना मुझे जल्दी उठना था, तो उस टेंशन में फिर मैं नहीं सो पाई, क्योंकि अगर मुझे सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो ये मुझे टेंशन होता है कि मैं जल्दी उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी। उस टेंशन में नींद ही नहीं आती है। ये मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग मुंबई गए, ठीक है। फिर वहाँ पे हम लोग जल्दी गए, और ट्रेन वगैरह के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी निकले। और पूरा दिन फिर बहुत वहाँ पे बहुत चले हम लोग, मतलब समझ लीजिए वीटी उतरे। वीटी से पूरा मोहम्मद अली रोड पूरा इतना घूमना। और फिर गर्मी भी बहुत थी, फिर लिंकिंग रोड गए। फिर वहाँ से पूरा दादर वगैरह पूरा हम लोगों ने घूमा। उसके बाद मरीन लाइन गए, फिर वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी करके स्टेशन गए। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन हो गया। और आप मुंबई जाते हो तो आपको पूरा दिन तो हो ही जाता है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो भी आपको उतना ही घूमना फिरना पड़ता है, क्योंकि एक जगह पे बैठ के शॉपिंग नहीं होती है। मुंबई का यही है कि खूब घूमो, खूब मतलब आप जितना घूम के आप जितना अच्छे से घूम के एंजॉय कर सकते हो ना। देखो, धूप बारिश तो हमेशा ही रहती है, धूप गर्मी तो रहती ही है वहाँ पे। बट ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुंबई में से टहलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप मरीन लाइन चले जाओ, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है मरीन लाइन पे। वहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं शाम के वक्त ही जाना चाहिए। अगर आपको मुंबई में मरीन लाइन या जुहू चौपाटी, आपको गिरगांव चौपाटी, अगर आपको ऐसा समुद्र किनारे बैठना हो ना शांति से, तो आप शाम को ही जाओ। क्योंकि दिन में तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिन में तो भयंकर वाली ह्यूमिडिटी होती है, और बिल्कुल आप समुद्र के पास बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी स्टिकी स्टिकी लगता है ना।
और शॉपिंग करना हो, कुछ ख़रीदारी करना हो तो दिन में जाओ। और अगर आपको मुंबई की असली जो बोलते हैं ना रौनक देखनी है ना, जो लाइटिंग होती है, और मरीन ड्राइव चाहिए, जुहू बीच चाहिए, तो शाम के वक्त का जो नज़ारा होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हम हमेशा यही ट्राई करती हूँ। और मुंबई की नाइट लाइफ देखना है तो रात को आओ, और यहाँ पे वीकेंड पे आओ। वीकेंड पे ज़्यादा वो रहता है, रश रहता है। रश भी बहुत रहेगा, भीड़ भी बहुत रहती है, बहुत धक्का मुक्की होती है, बट बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होती है, बट जब आप मुंबई पहुंचते हो ना, जब आप दादर आते हो, मेन जो मुंबई है वो दादर ही है। दादर हो गया, और जैसे जुहू हो गया, बांद्रा हो गया, तो ये यहाँ पे आते ना तो ऐसा लगता है अंधेरी अंधेरी हो गया। तो वहाँ पर जाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे पुरानी पुरानी टैक्सी, ब्लैक येलो टैक्सी देखो, डबल डेकर वो देखो, उनकी बस देखो, तो मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में जैसे मुंबई अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट फिर भी मुंबई का बोले तो मेन जो सिटी है वो मुंबई वाकई में बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमना। और अगर आप लोग भी मुंबई से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है मुंबई घूमना। और यहाँ के यहाँ का बोलते ना, इडली सांभर डोसा साउथ इंडियन हो गया, और चाइनीज़ हो गया। मुंबई का स्पेशल है चाइनीज़, वड़ा पाव। और साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है। आप 100 रुपये में भर पेट खाना खा सकते हो, 100 रुपये से कम से भी खा सकते हो, ऐसा है यहाँ पे। तो हम लोग पूरा दिन घूमे, उसके बाद फिर हम लोग घर आए। बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोग की ट्रेन छूट गई थी, जिस ट्रेन से हमको वापस आना था। तो फिर हम लोगों ने 9 बजे की ट्रेन ली थी, उसमें हम लोग घर आते आते 11 बज गई। मैं तो इतना थक गई थी कि और हम लोगों ने लंच बहुत हेवी किया था और लेट किया था। 3 बजे हम लोगों ने, हाँ 3 बजे अकॉर्डिंग हमने लंच किया था। तो फिर ज़्यादा फिर भूख थी भी नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, और उसके नेक्स्ट डे संडे था। हाँ, तो फिर तो मैं जो सोई हूँ ना रात को, एकदम बहुत नींद आ रही थी, बहुत थकान थी। मैं संडे के दिन रात भर भी सोई हूँ, और लेट उठी हूँ सुबह भी, और फिर सुबह भी लेट उठी हूँ। और मतलब दोपहर में भी मैं अच्छे से सोई, क्योंकि नींद नहीं होती ना तब तक इंसान हल्का नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि ना बस और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाए। और मुझे तो ऐसा है ना कि नींद अगर आती है तो ऐसी नींद आती है ना कि इसे आंखें खुलती नहीं हैं। और नहीं आएगी तो आप चाहे कुछ भी कर लो, नहीं तो नहीं आएगी। और जब नहीं आती तो बिस्तर भी काटने को दौड़ता, मतलब मतलब ऐसा लगता है कि बस उठ के बैठ जाओ, ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं व्लॉग बनाने में लेट हो गई, और फिर मुझे थकान भी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो सोचा फिर थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ। और फिर गर्मी भी बहुत थी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मौसम। अभी भी मैं सो गई थी वापस। मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं थोड़ा झपकी मार लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मेरे? आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा जो मुंबई का, जो मैंने व्लॉग बनाया था। कोशिश करती हूँ, सीख रही हूँ और अच्छा करने की। उस वक्त क्या था कि मैंने मोहम्मद अली रोड का लिया था, पर बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं। और दोपहर के टाइम पे क्या कि वो लोग रोज़ा खोलने की तैयारी जो मतलब वो करते हैं, वो लोग वहाँ पे फ्रूट्स लगाते हैं, उनका खाना वगैरह लगाते हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो वहाँ पे एक धीरे धीरे ना भीड़ बढ़ती जा रही थी। ऐसे में क्या था कि क्राउड, एक तो रोज़ा का खोलने का भी मतलब टाइम हो गया था, वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे लोग, तो वहाँ का भी क्राउड था। और लोग शॉपिंग करने आ रहे थे, वहाँ का भी क्राउड था। सब लोग बहुत टकरा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे जैसे शाम होती है ना, रात होने लग जाएगी, तो फिर वहाँ का जो है क्राउड बढ़ जाएगा, रमज़ान वाला क्राउड बढ़ जाएगा। तो हम लोग तुरंत निकल गए, फिर वहाँ से घूमते फिरते निकले। और मुझे तो क्या, हम लोग इतना चल रहे थे, बहुत पसीना आ रहा था, बहुत पसीना आ रहा था। और बहुत पानी पी रही थी मैं। और ना मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि जब जहाँ मुझे बहुत भीड़ और बहुत रश लगता है ना,
तो मैं अपना मोबाइल वगैरह, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं निकालती हूँ, बिकॉज़ ये होता है कि जितना हो सके आप अपने मोबाइल, वॉलेट वगैरह आप अंदर ही रखो, क्योंकि कब आपके चोरी हो जाए पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। अभी मैं बीच में मेरा और जाना होगा, तो मैं आपको कोई और अच्छी जगह का मैं पूरा व्लॉग बना के बताऊँगी, पूरे अच्छे से वीडियोज़ निकालूँगी। तो तभी के लिए मेरे व्लॉग देखते रहना, ठीक है? तभी और अभी के लिए। सो अभी मेरे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड bye bye.